नमस्कार। कल हमारे जाबाज सैनिकों ने रात 1:30 बजे नापाक आतंकियों को उनके घिनौने कामों की सजा दी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह की छींटे। रविवार की शाम जब मुंबई वीकेंड की मस्ती में मशगूल थी, लगभग उसी वक्त कोलाबा पुलिस को एक कॉल आता है। फोन पर जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही थी, पुलिस अफसर के माथे की लकीरें गहरी होती चली जा रही थी। फोन कॉल कटने के बाद पुलिस अफसर ने एक लंबी सांस ली और फिर किसी को कॉल करने लग गए। जैसे ही कॉल पिक हुई, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, जितनी जल्दी हो आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। कुछ ही मिनटों के अंतराल के बाद पुलिस स्टेशन में एक साथ कई गाड़ियां दाखिल होती है। इन गाड़ियों से आए लोगों की पुलिस टीम के साथ लंबी गुफ्तगू चलती है। इसके बाद पुलिस के साथ ये सभी लोग थाने से रवाना हो जाते हैं। पुलिस की सायरन बजाते हुए गाड़ियां मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित नामी होटल में दाखिल होती है। पुलिस की टीम रिसेप्शन पर सिर्फ इतना पूछती है कि रूम नंबर कहां है। रिसेप्शनिस्ट का इशारा मिलते ही पुलिस उस दिशा में दौड़ पड़ती है। क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई पुलिस ने मुंबई के एक होटल से विदेशी युवती संग युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए युवक युवती के साथ कमरे से पुलिस ने ऐसा कुछ बरामद किया है जिससे पुलिस कुछ पलों के लिए ठिठक गई। दरअसल रविवार शाम जब मुंबई वीकेंड की मस्ती में मशगूल थी, लगभग उसी वक्त कोलाबा पुलिस को एक कॉल आता है। फोन पर जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही थी, पुलिस अफसर के माथे की लकीरें गहरी होती चली जा रही थी। फोन कॉल कटने के बाद पुलिस अफसर ने एक लंबी सांस ली और फिर किसी को कॉल करने लग गए। जैसे ही कॉल पिक हुई, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, जितनी जल्दी हो आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। कुछ ही मिनटों के अंतराल के बाद पुलिस स्टेशन में एक साथ कई गाड़ियां दाखिल होती है। इन गाड़ियों से आए लोगों की पुलिस टीम के साथ लंबी गुफ्तगू चलती है। इसके बाद पुलिस के साथ ये सभी लोग थाने से रवाना हो जाते हैं। पुलिस की सायरन बजाती हुई गाड़ियां मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित नामी होटल में दाखिल होती है। पुलिस की टीम रिसेप्शन पर सिर्फ इतना पूछती है कि रूम नंबर कहां है। रिसेप्शनिस्ट का इशारा मिलते ही पुलिस उस दिशा में दौड़ पड़ती है। रूम के बाहर पहुंचने के बाद पुलिस की टीम मौका मुआयना करती है और फिर दरवाजे को खुलवाने के कवायद शुरू होते हैं। रूम का दरवाजा खुलते ही पुलिस के सामने एक युवक और विदेशी युवती थे। कमरे की तलाशी लेने पर 9 बंदर भी कमरे में मिले। 9 में से 8 बंदरों के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। पुलिस टीम के आए स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ इंटेलिजेंस के अफसरों ने जांच की तो पता चला कि इन 8 बंदरों की मौत हो चुकी है, जबकि एक बंदर जीवित बचा है। इसके बाद पुलिस ने कमरे में मौजूद युवक युवती को गिरफ्तार कर लिया। युवक की पहचान चेन्नई मूल के श्रीराम सुब्रमण्यम और युवती की पहचान मलेशियाई मूल की एस मथावी के तौर पर हुई है। मुंबई के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर राकेश भोयर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक भारतीय पुरुष और एक मलेशियाई महिला मलेशिया से विदेशी बंदरों की तस्करी करके मुंबई लाए हैं। ये लोग 3 मई को मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट से मुंबई पहुंचे और कोलाबा में एक होटल में ठहरे हैं। होटल के कमरे पर छापा मारा, वहां से हमें 8 मृत और एक जीवित बंदर बरामद किए गए। जब्त किए गए बंदर सियामंग गिबन प्रजाति के थे, जो इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के जंगलों में पाई जाने वाली एक लुप्त प्राय प्रजाति है। इन बंदरों को प्लेजन के सामान वाले हिस्से में बैगों में ठूस कर लाया गया था, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी और तंग जगह से दबने से 8 बंदरों की मौत हो गई। एकमात्र जीवित बचे बंदर की अब देखभाल की जा रही है। सोलापुर शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक दिन में घरों की दीवारों को रंगता था और रात होते ही उन्हीं जैसे घरों के ताले तोड़कर चोरी करता। पकड़े गए आरोपी का नाम शिव सत्यनारायण अलवाल, उम्र 29 वर्ष, निवासी पद्मशाली चौक, दाजीपेट, सोलापुर है। ये व्यक्ति समाज में सामान्य मजदूर की तरह घुल मिलकर रहता था और किसी को उस पर शक नहीं होता था। देखिए ये रिपोर्ट।
सोलापुर में एक पेंटर शिव सत्यनारायण अल्वाल ने रातों में घरों के ताले तोड़कर चोरी की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से 2.64 लाख रुपए का माल बरामद किया, जिसमें सोना चांदी के आभूषण और नकद थे। दरअसल सोलापुर शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक दिन में घरों की दीवारों को रंगता था और रात होते ही उन्हीं घरों के ताले तोड़कर चोरी करता था। पकड़े गए आरोपी का नाम शिव सत्यनारायण अल्वाल, उम्र 29 वर्ष, निवासी पद्मशाली चौक, दाजीपेट, सोलापुर है। यह व्यक्ति समाज में एक सामान्य मजदूर की तरह घुल-मिल कर रहता था और किसी को उस पर शक नहीं हुआ। शहर अपराध शाखा की कार्यवाही में पुलिस ने आरोपी शिवा के पास से कुल 2,64,500 रुपए का चोरी का माल बरामद किया है। इसमें 35 ग्राम सोने के गहने, 415 ग्राम चांदी के आभूषण और 1 लाख रुपए नकद शामिल है। इतना ही नहीं, आरोपी के पास से एक पानी की टंकी और पीतल का बर्तन भी जब्त किया गया। लविराजपेट के निवासी संतोष येरला अपने परिवार के साथ जनवरी महीने में पंढरपुर दर्शन के लिए गए थे। इसी दौरान उनके घर में चोरी हो गई। जब परिवार लौटा तो ताले टूटे हुए थे और कीमती सामान गायब था। उन्होंने तुरंत जेल रोड पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की जांच सिटी क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी। जांच के दौरान सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप पाटिल को एक गुप्त सूत्र से अहम जानकारी मिली कि सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिवा को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। आरोपी ने पूछताछ में 5 अलग अलग जगहों पर चोरी करने की बात स्वीकार की। शिवा ने कबूल किया कि उसने जेल रोड, सालगर बस्ती, सदर बाजार और फौजदार चौड़ी पुलिस थाना क्षेत्रों में कुल 5 जगहों पर चोरी की। इनमें से सदर बाजार वाले इलाके में 2 बार चोरी की गई। आरोपी के खिलाफ सभी मामलों में पुलिस ने चोरी के आरोप दर्ज कर लिए हैं और जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिन में पेंटर बनकर लोगों के घरों की जानकारी लेता था। वहां देखकर समझता था कि कौन सा घर कब खाली रहेगा और कब ताला लगेगा। इसके बाद रात में मौका मिलते ही ताले तोड़कर अंदर घुसता और चोरी कर लेता था। उसका यह तरीका बेहद चालाकी से किया गया था, जिससे वह अब तक बचता रहा। आप देख रहे हैं गुनाह की सीढ़ी। कहीं जाइएगा नहीं, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। अब उज्जैन में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। शहर से 35 किलोमीटर दूर बीच रोड में हिंदू लड़कियों को टारगेट कर अश्लील फोटो वीडियो बनाए गए। इन्हें वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया। अब तक 4 पीड़ित लड़कियों का पता चला है। इनमें 2 नाबालिगों में से एक को ईद के दिन जबरन गले लगाकर फोटो वीडियो बनाए गए, फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया। मामला तब उजागर हुआ जब एक लड़की का अश्लील वीडियो गांव में वायरल हो गया। वीडियो के आधार पर ग्रामीणों ने मंगलवार को गांव के ही फरमान मंसूरी सहित एक अन्य लड़के को दबोच लिया। उज्जैन लाते वक्त फरमान ने पुलिस से राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। शॉर्ट एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। ये खास रिपोर्ट। 4 पीड़ित लड़कियों का पता चला है। इनमें 2 नाबालिग में से एक को ईद के दिन जबरन गले लगाकर फोटो वीडियो बनाए गए, फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया। मामला तब उजागर हुआ जब एक लड़की का अश्लील वीडियो गांव में वायरल हो गया। वीडियो के आधार पर ग्रामीणों ने मंगलवार को गांव के ही फरमान मंसूरी सहित एक अन्य लड़के को दबोच लिया। उज्जैन लाते वक्त फरमान ने पुलिस से राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। शॉर्ट एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक फरमान ने रात में सीने में दर्द का बहाना बनाया था, जिस पर पुलिस इलाज के लिए उसे उज्जैन ला रही थी। इसी दौरान निपानिया के पास आरोपी ने भागने का प्रयास किया। पेशाब जाने के बहाने आरक्षक से राइफल छीनकर पुलिस पर 2 फायरिंग किए। इससे पहले ग्रामीणों ने आरोपियों के मोबाइल चेक किए तो कई लड़कियों के अश्लील वीडियो, फोटो और चैट मिले। ये देखकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने मंगलवार को आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ करते हुए पथराव कर दिया। एक आरोपी के घर में आग लगा दी। इधर पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर कई बार गलत काम किया था। 7 लड़कों की गैंग पिछले 1.5 साल से टारगेट करके लड़कियों को चुनती थी। मुख्य आरोपी फरमान लड़कियों के संपर्क में रहता था। इसी ने 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया था।
14 वर्ष की पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 30 मार्च 2025 को ईद के दिन फरमान मंसूरी ने सुनसान जगह पर मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया, फिर गले लगा लिया। उसके दोस्त जुबैर ने मोबाइल में फोटो ले लिए और वहां से चला गया। इसके बाद फरमान ने मुझे धमकाकर मंडी गेट के पास एक कमरे में ले गया, यहाँ मेरे साथ बलात्कार किया। इसके बाद बोला, यदि तू मेरे से बात नहीं करेगी या मेरे बारे में किसी को बताएगी तो हम दोनों की फोटो वायरल कर दूंगा। मामले में अब तक 4 लड़कियों का पता चला है, सभी एक ही जगह की रहने वाली है। इनमें से 2 के अश्लील वीडियो मिले हैं। आरोपी 2 अन्य लड़कियों से इंस्टाग्राम से जुड़े थे और संभवतः वे इनका अगला शिकार थी। जब 2 आरोपियों को पकड़ा गया तो पता चला कि ये सभी आपस में संपर्क में थे और गैंग बनाकर लड़कियों को टारगेट करते थे। मुख्य आरोपी फरमान उज्जैन आरटीओ में एजेंट का काम करता है, वहीं महंगी गाड़ियों में घूमता है। इसके वीडियो दिखाकर लड़कियों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करता था। पुलिस ने मोबाइल खंगालने तो पता चला कि आरोपी आपस में लड़कियों के वीडियो फोटो शेयर करते थे। यह पिछले 1.5 साल से चल रहा था। इन्होंने ग्रुप बनाकर कुछ अन्य लड़कियों से भी संपर्क किया था, लेकिन सफल नहीं हुए। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य आरोपी फरमान को ग्रामीणों की मदद से हिरासत में लिया है। मोबाइल जांच से 6 अन्य लोगों को पकड़ा है। उनके पास अश्लील वीडियो, फोटो और चैट मिले हैं। 2 लड़कियों ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें फरमान और जुबैर का नाम सामने आया है। सातों के मोबाइल जब्त कर साइबर टीम और फोरेंसिक टीम एनालिसिस कर रही है। सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। अन्य लड़कियों और महिलाओं से संपर्क भी किया जा रहा है। लखनऊ में 2 शातिर बदमाशों ने सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर कोर्ट से फर्जी एनबीडब्ल्यू यानी गिरफ्तारी वारंट जारी कर लखीमपुर के 2 भाइयों को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस भी उनके फर्जीवाड़े में फंस गई। जब एनबीडब्ल्यू डाक से सीधे पुलिस अधीक्षक लखीमपुर के पास भेजा गया, लखीमपुर खीरी की गोला पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट पहुंची तो पता चला एनबीडब्ल्यू यानी गिरफ्तारी वारंट फर्जी है। पुलिस कोर्ट लिपिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर संदिग्धों की तलाश कर रही है। ये खास रिपोर्ट। शातिर बदमाशों ने सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर कोर्ट से फर्जी एनबीडब्ल्यू यानी गिरफ्तारी वारंट जारी कर लखीमपुर के 2 भाइयों को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस भी उनके फर्जीवाड़े में फंस गई। जब एनबीडब्ल्यू डाक से सीधे पुलिस अधीक्षक लखीमपुर के पास भेजा गया, लखीमपुर खीरी की गोला पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट पहुंची तो पता चला एनबीडब्ल्यू यानी गिरफ्तारी वारंट फर्जी है। पुलिस कोर्ट लिपिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर संदिग्धों की तलाश कर रही है। वजीरगंज पुलिस के मुताबिक 29 अप्रैल को गोला थाने के सिपाही विशाल गौतम और पंकज कुमार ने एनबीडब्ल्यू के आधार पर सगे भाई प्रेमचंद और मुन्ना लाल को गिरफ्तार किया। उसके बाद दोनों को 29 अप्रैल को कोर्ट लेकर पहुंचे। सिपाहियों ने बताया कि सगे भाइयों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी था। जब कोर्ट ने जारी एनबीडब्ल्यू के विषय में जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि कोर्ट से कोई ऐसा वारंट जारी नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि शातिर ने दोनों भाइयों को फंसाने के लिए निगोहा थाने में दर्ज केस नंबर 345/24, हजरतगंज थाने में दर्ज केस नंबर 25/24 को आधार बनाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों भाइयों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि वारंट में जिस निगोहा के मुकदमे का जिक्र किया है उस नंबर का 2024 में कोई मुकदमा दर्ज हुआ ही नहीं। वहीं हजरतगंज के मुकदमा संख्या 25 ओवर स्पीडिंग का मामला है, जिसे टीएसआई सुधीर बाबू ने 25 वाहन चालकों के खिलाफ दर्ज करवाया था। पुलिस की प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि वारंट 12 अप्रैल को जारी हुई। उस दिन कोर्ट में छुट्टी थी। वहीं स्पीड पोस्ट 15 अप्रैल को की गई। वारंट की राइटिंग कोर्ट के कर्मचारियों से भी नहीं मिल रही है। पुलिस को घर के बाहर देख दोनों भाई परेशान हो गए। उन्होंने पुलिस से कहा कि उन पर कोई केस दर्ज नहीं है, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के आदेश को दिखाते हुए उनकी एक ना सुनी। दोनों भाइयों ने कोर्ट से इस तरह के कोई आदेश न जारी होने पर राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर वरीजगंज राजेश त्रिपाठी के मुताबिक कोर्ट के लिपिक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना से जुड़े संदिग्धों की तलाश की जा रही है। इसके लिए डाकघर और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। घटना में पुरानी रंजिश के बिंदु पर भी जांच की जा रही है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना।
क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिश को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चौखट को पहचाने, तो हर अपराध को होने से पहले शायद रोका जा सकता है। तो देखना ना भूले मेरे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।